हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरियल सॉल्यूशंस। तो देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस ग्रुप का पेपर। ये 2018 बीएड एंट्रेंस एग्जाम का एक पेपर है कुमाऊं यूनिवर्सिटी का। इससे पहले मैं 2019 और 2020 का पेपर अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देख लीजिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सीरियल सॉल्यूशंस के नाम से ही है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व को रखा जाएगा। तो देखिए कौन से पीरियड में रखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए 20 है हमारा क्या एटॉमिक नंबर हमें दिया हुआ है 20। ठीक है, तो 20 है। तो अगर आप उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना जाएगा 2 8 8 2। ठीक है, या फिर आप उससे किसी भी कर सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो उससे भी आंसर आ जाएगा, लास्ट में उसमें 4s2 आएगा। ठीक है, उस तरीके से करेंगे क्या आएगा 4s2। तो देखिए अब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है ना, तो वही हमारा क्या होता है पीरियड होता है। ठीक है, ये तो पीरियड क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ पीरियड हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका क्या होता है ग्रुप नंबर होता है। इसका ग्रुप नंबर क्या होगा सेकंड हो जाएगा। ग्रुप नंबर क्या होगा सेकंड होगा। ठीक है, और पीरियड क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का तापमान 268 केल्विन है तो यह बराबर होगा। अब देखिए मैं केल्विन है, केल्विन से हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 273 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, और अगर डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में चेंज कर दें तो 273 को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना आ जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कौन सा मिश्रण नहीं है। तो ये कैरोसिन, वायु, पेट्रोल और अल्कोहल। तो जो अल्कोहल है वो मिश्रण नहीं है। ठीक है, एक प्योर फॉर्म में होता है, जो क्या होता है अल्कोहल होता है। ठीक है, जैसे इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आलू के चिप्स को सड़ने से बचाने के लिए इन्हें प्लास्टिक बैग में निम्नलिखित के वातावरण में रखा जाता है। तो इसमें क्या भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, उनको खराब होने से बचाने के लिए क्या रखी जाती है नाइट्रोजन गैस। ये आपने पढ़ा होगा 10th के एनसीईआरटी में है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 बिलियन लाल मिर्च को नीला कर देता है, नीले में बदल देता है, इसकी पीएच होने की संभावना क्या है। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि अम्ल क्या काम करता है और क्षार क्या काम करता है लिटमस पेपर के प्रति। तो जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और क्षार क्या करते हैं लाल को नीला कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही तो लाल नीले में बदल रहा है, इसका मतलब उसका पीएच क्या होगा 7 से ज़्यादा होगा। वो क्या होगा क्षार होगा। तो क्षार का पीएच क्या होता है, बेस का पीएच क्या होता है 7 से ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, आयोडीन निम्नलिखित में से किसी एक हार्मोन के संश्लेषण ही तो आवश्यक है, यह हार्मोन है। तो कौन सा है थायरॉक्सिन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन नहीं है। ठीक है, तो देखिए मिल्क है इमल्सन है, मक्खन भी इमल्सन होता है, फेस क्रीम भी होता है, शेविंग क्रीम होता है, ये इमल्सन नहीं होता है। अब देखिए आगे क्या है, इमल्सन में क्या होता है मतलब जो कॉलेड सॉल्यूशन होते हैं लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, इमल्सन का मतलब क्या होता है कॉलेड सॉल्यूशन होते हैं लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, मीन्स हमारे जो प्रक्षेपण माध्यम होता है वो भी लिक्विड होता है, और परीक्षित प्रावस्था होती है वो भी लिक्विड ही होता है। ठीक है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, दोनों हमारे लिक्विड होते हैं, बट जो सेविंग क्रीम होता है इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या है इमल्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पृथ्वी पर दिन लगभग 4 मिनट का पृथ्वी पर दिन लगभग 4 मिनट लंबा होता है क्योंकि। तो क्यों ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अर्थ पे क्या है एटमॉस्फेयर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, फिश लेवर ऑयल में अधिक मात्रा में होता है। तो इसका क्या है आंसर सी। ठीक है, मतलब विटामिन ए और विटामिन डी इसमें ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो देखिए 1 नैनोमीटर, या आपने यूनिट पढ़े होंगे। ठीक है, लेंथ के। तो 1 नैनोमीटर देखिए, तो 1 नैनोमीटर इसके बराबर होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। क्या होता है 10⁻⁹ मीटर। बट अगर हमें सेंटीमीटर में दिया हो, है ना, सेंटीमीटर में दिया हो तो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर में 10⁻²। तो हमें मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10⁻² से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो -9 और +2 कितना हो जाएगा 10⁻⁷। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक संयुक्ता वाले तत्व होते हैं, मीन्स ऐसे एलिमेंट जो जिनकी संयुक्ता एक होती है। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं देखिए, वो धातु और अधातु दोनों हो सकते हैं। कैसे, जैसे सोडियम है Na। ठीक है, तो 2 8 1 मतलब संयुक्ता, मतलब उसका लास्ट सेल में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, ऐसे Cl है, देखिए Cl हमारा क्या होता है नॉन मेटल होता है। तो 2 8 7, देखिए इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए इसकी संयुक्ता क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसलिए क्या हो सकते हैं धातु भी हो सकते हैं और अधातु भी हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो देखिए जूल है,
जूल भी ऊर्जा की इकाई है, न्यूटन मीटर भी ऊर्जा की इकाई है, किलोवाट आर भी ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। बट जो किलोवाट है, ठीक है, जो किलोवाट है वो देखो किसकी यूनिट होती है, वो पावर की यूनिट होती है। जो सी है ना, किलोवाट लिखा हुआ है, ये किसकी होती है, पावर की यूनिट होती है। पावर मीन्स शक्ति, किसकी यूनिट होती है, पावर की। और जो किलोवाट आर होता है, किलोवाट आर, ये किसकी यूनिट होती है, ये होती है एनर्जी की यूनिट, ठीक है। जो जैसे बिजली हम यूज करते हैं, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, तो किलोवाट आर होता है ना, जैसे 1 यूनिट जो भी बिजली का बिल होता है हमारा, उसमें लिखा रहता है ना इतने यूनिट बिल है करके, तो वही है, ठीक है। जो 1 किलोवाट आवर है, ठीक है, जितने हमने एनर्जी यूज की है, तो ये वही है 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 यूनिट। तो वो क्या होता है, एनर्जी की यूनिट। बट जो किलोवाट होता है वो पावर की यूनिट होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव निर्मित रेशा रेयॉन रासायनिक रूप से समान है, तो ये किसके समान है, कॉटन के, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चांदी की बनी हुई वस्तुएं हवा के साथ लंबे समय बाद काली पड़ने लगती हैं, ऐसा इसके निम्नलिखित की एक परत बनने के कारण होता है। तो देखिए जो भी हमारा ये काली परत होती है ना, तो काली परत किसके कारण होती है, सल्फाइड के कारण होती है। किसके कारण होती है, सल्फाइड के कारण, मीन्स AgS। अब ये AgS बनाएगा तो ये सल्फाइड की वजह से क्या होता है, काले रंग का हो जाता है। अब देखिए अगर एयर से रिएक्शन हो रही है तो उसमें गैसों का मिक्सचर है ना, तो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, वो सिर्फ O2 नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, सल्फाइड होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दूध द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है, ठीक है। तो दूध में क्या नहीं पाया जाता है, विटामिन A D इसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा भी होता है, ठीक है, फॉस्फोरस कैल्शियम भी होते हैं, बट आयरन इसमें नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। धातु जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, तो देखिए अगर नॉन मेटल पूछा जाए जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, तो ब्रोमीन होता है। बट अगर मेटल पूछा जाए तो क्या होता है, मरकरी होता है, मरकरी मीन्स पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, तो देखिए इसमें कौन सा तत्व नहीं है। अब ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का पर रूप होता है, मीन्स कार्बन का एलोट्रोप होता है, तो ये एक एलिमेंट है। जर्मीनियम में एलिमेंट होता है, सिलिकॉन में एलिमेंट होता है। और जो सिलिका है, ठीक है, सिलिका क्या होता है, कंपाउंड होता है। सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, SiO2, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, सिलिका, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, CNG का मुख्य घटक है, तो CNG का मुख्य घटक, तो देखिए CNG है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका जो मेन कंपोनेंट होता है क्या होता है, CH4 होता है, मीन्स मीथेन। बट अगर आपसे LPG पूछा जाए, मीन्स लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, तो इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो कौन कौन से होते हैं, एक तो प्रोपेन होता है, प्रोपेन मतलब C3H8, और ये क्या होता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब C4H10, ठीक है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन किसके कंपोनेंट होते हैं, LPG के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में एक हरित गैस नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। बाकी जो तीनों हैं ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है। एक बांध में इकट्ठा किए गए जल में होती है, तो इसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। सोनार में हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सब NCERT से पूछे गए हैं सारी चीज़ें। संजय गांधी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है क्यों, अब देखिए लाल क्यों होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे विबग्योर है ना, VIBGYOR, ठीक है। तो इसमें जो रेड कलर होता है, रेड कलर, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, क्या होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, ठीक है, जो रेड कलर है। इसका मतलब अब देखिए जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है तो उसमें इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है ना, जो लाइट वेव्स होती हैं उनको ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। अब देखिए जो ट्रैवल अगर करना पड़ता है, तो जैसे ये है ना, ये बाकी कलर है, इनका क्या है, वेवलेंथ कम है, तो ये क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, मीन्स बिखर जाते हैं, ठीक है, ये स्कैटर्ड हो जाते हैं। और जो रेड कलर है उसका क्या है, वेवलेंथ ज़्यादा है, तो ये इतना स्कैटर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो रेड कलर है उसका क्या होता है, स्कैटरिंग बहुत कम होती है, बट जो ब्लू कलर है उसकी स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए अगर ये पूछा जाता है कि लाल रंग का बिखराव सबसे कम होता है, तो ये सही होता है, ठीक है। बट यहाँ पे पूछा गया लाल रंग का सबसे अधिक बिखराव होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, नीले रंग का बिखराव सबसे अधिक होता है। तो नीले रंग का बिखराव सबसे अधिक होता है, तो इसलिए क्या रहेगा, बाकी सब कलर क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, तो हमारे पे क्या बचेगा, एक रेड कलर बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, और लाल रंग का बिखराव सबसे कम होता है, ये भी हो सकता है इसमें, ठीक है, लाल रंग का बिखराव कम होता है और नीले रंग का बिखराव सबसे अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु को चुंबकीय विभाजन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, तो ये क्या है, क्रोमियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए एक कण में X में 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है, इस कण के होने की सबसे अधिक संभावना है। तो देखिए अब 17 प्रोटॉन है उसमें और 18 क्या है, इलेक्ट्रॉन है।
तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, एनायन होगा, मीन्स एनायन होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुण जो अम्लों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो देखिए स्वाद में खट्टे होते हैं, लिटमस को लाल कर देते हैं, मीन्स नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, पीएच उनका 7 से कम होता है और साबुन की तरह प्रतीत होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है कि वो साबुन की तरह प्रतीत होते हैं। ठीक है, क्योंकि साबुन की तरह प्रतीत कौन होता है, ये बेस होते हैं, मीन्स क्षार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लचीला एवं तार खींचने योग्य है, यह उत्तम है, उत्तम वर्ण है धातु का। ठीक है, तो धातु क्या होता है, धातु में तन्यता का गुण होता है, जैसे वो क्या होता है, तार खींचे जा सकते हैं, मीन्स डक्टाइल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मनुष्य की आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, तो ये कहाँ बनाती है, रेटिना पर। अब देखिए क्या है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर इन ग्रहों की कक्षा के बीच चक्कर लगाते हैं, तो इसका आंसर क्या है, सी। ठीक है, बृहस्पति एवं मंगल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें केंद्रक नहीं होता है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, इसका आंसर क्या है, बी है, इधर वाले राइट आंसर लगे हुए हैं। अब देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा के प्रकार का उपयोग जल को इसके तत्वों में अपघटन हेतु किया जा सकता है, जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब ये क्या है, मधुमक्खी के डंक का उपचार किया जा सकता है। तो देखिए इसका, अब मधुमक्खी का डंक है तो उसमें क्या होता है, मेथनोइक एसिड होता है, मीन्स फॉर्मिक एसिड पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में। अब ये क्या है, तो देखिए अब एसिड है ना, तो उसको हम न्यूट्रलाइज किससे करेंगे, बेस से करेंगे, तो सिरका और नींबू के रास्ते से हो नहीं सकता, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों हैं, बट जो वीक बेस होता है ना वो अच्छा काम करता है इसमें। ठीक है, तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उससे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तत्व जिसकी पौधों को सर्वाधिक मात्रा में जरूरत होती है, तो क्या होता है, नाइट्रोजन। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, तो क्या होती है, तंत्रिका कोशिका, मीन्स नर्व सेल। जेट वायुयानों के इंजन में इस्तेमाल होने वाला विमानन इंजन है, तो ये क्या होता है, कैरोसिन। निम्नलिखित में से सबसे कम सक्रिय धातु है, तो इनमें सबसे कम सक्रिय धातु कौन सी है, चांदी, और चांदी से भी कौन सी होती है, सोना। ठीक है, और फिर प्लेटिनम। ठीक है, ये क्या होती है, सबसे कम सक्रिय धातु होती है। एक मोमबत्ती की लौ की सबसे बाहरी परत होती है, तो इसकी कौन है, इसका ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, जो सबसे बाहरी परत होती है। जंतु कोशिका में वनस्पति कोशिका के बीच मुख्य अंतर है, तो ये न्यूट्रिशन का है। ठीक है, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिक खाने के कारण होने वाली अपच के उपचार हेतु निम्नलिखित प्रकार की दवाइयों का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, एंटासिड। ठीक है, एंटी एसिड यूज करते हैं, जैसे कि एसिडिटी ना हो। ठीक है, पदार्थ का एक उदाहरण जिसे तरल कहा जा सकता है, तो कौन सी है, ऑक्सीजन है। जल में भार के आधार पर ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात होता है, तो देखिए पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, मीन्स एटॉमिक वेट। तो अगर आप रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2:16 मीन्स 1:8। ठीक है, अब हमसे पहले ऑक्सीजन पूछा गया है, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 और हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 8:1। अगर हमसे पूछा जाता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, पहले हाइड्रोजन लिखा होता फिर ऑक्सीजन लिखा होता तो 1:8 हो जाता, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे आमाशय में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला अम्ल है, तो ये कौन सा होता है, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एडीज मच्छर द्वारा फैलाई जाने वाली डेंगू बीमारी का कारण है, तो ये कौन सा है, विषाणु के कारण, मीन्स वायरस। 100 वॉट के विद्युत बल्ब द्वारा 1 मिनट में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। ठीक है, तो 100 वॉट का विद्युत बल्ब है, तो उसे 1 मिनट में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित की जाएगी। तो देखिए P यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, P इक्वल टू कितना होता है, W/T। ठीक है, P इक्वल टू कितना होता है, W/T। अब देखिए 100 वाट का बल्ब है, तो P हमारा कितना है, 100 वाट हमें दे रखा है, तो W हम निकालेंगे। ठीक है, W हम निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, 100 वाट है। ठीक है, तो 100 गुना आप टाइम देखिए कितना है, 1 मिनट, 1 मिनट मतलब सेकंड के हिसाब से करेंगे इसको हम, तो कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000। ठीक है, 6000 आएगा तो हो जाएगा 6000 जूल। ठीक है, इसको आप किलोवाट आवर के हिसाब से भी निकाल सकते थे। ठीक है, कि जो 1 किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, तो उससे भी ऐसे कर सकते थे। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, तो एक कौन सा है, पीतल। निम्नलिखित में से रासायनिक प्रयोजन कौन से हैं, तो देखिए लकड़ी का सड़ना,
ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का काटना, ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लकड़ी में कील ठोकना, ये भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। विद्युत प्रतिरोध की इकाई है तो ये ओम होता है विद्युत प्रतिरोध की इकाई। आपको EG-3 का विलयन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन EG-3 में से Ag को विस्थापित नहीं कर सकता। अब देखिए, आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी होगी ना धातुओं की, सक्रियता श्रेणी, तो उसमें जो सबसे नीचे होते हैं, ठीक है, वो अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते उनके सॉल्यूशन में से, ठीक है। तो देखिए, इनमें सिल्वर है, सिल्वर के नीचे क्या होता है, सोना होता है, मीन्स गोल्ड होता है। तो गोल्ड क्या हो जाएगा, गोल्ड Ag को, जो सोना है हमारा Au, वो Ag को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चीजक के टीटे का आविष्कार किया था, तो ये एडवर्ड जेनर ने किया था। पीतल एक मिश्रित धातु है, तो देखिए पीतल मिश्रित धातु है किसकी, जिंक और कॉपर की, ठीक है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, पिताजी करके याद रख सकते हैं ना, पिताजी जैसे, मतलब एक ट्रिक है इसको याद करने की, ठीक है। पिताजी, इसका मतलब पी से क्या है, पीतल है, ठीक है, पी से क्या है, पीतल, और ताजी मीन्स तांबा और जिंक, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब पीतल होता है तांबा और जिंक की मिश्रित धातु होती है, मीन्स जिंक और कॉपर, तांबा मतलब कॉपर और जिंक तो है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर कांसा पूछा होता है, कांसा मीन्स ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज होता है कॉपर और टिन का, मीन्स कॉपर और Cu और Sn का, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से हमारा ये पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।